जय श्री राम। जय श्री राम। जय राम। श्री राम। आज हम एक और सदस्य जो कि रामलीला कमेटी पश्चिम विहार में चेयरमैन के तौर पे इस कमेटी को संभालते हैं और ये पश्चिम विहार कमेटी से लगभग 37 सालों से जुड़े हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि कुछ बहुत पुराने सदस्यों में से एक हैं। तो इनका नाम है योगेश शर्मा जी, जिन्हें हम प्यार से टीटू जी बोलते हैं। तो टीटू जी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मतलब सबसे पुराने सदस्यों में से एक हैं, सो आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या उद्देश्य रहा जुड़ने का और इतने सालों तक जुड़े रहे? आपको क्या प्रभावित करता है रामलीला से जुड़ के? सर, उद्देश्य तो ये है कि जिस हम संस्था से जुड़े हैं, अच्छा कार्य है, धर्म का काम है, बिल्कुल, और लोगों को जागरूक करना, मोटिवेशन करना, यही एक उद्देश्य है। बिल्कुल सही। अगर हमारे पास 5,000 लोग यहाँ पे रामलीला देखने आते हैं और उनसे 5 या 10% भी लोग यहाँ से कोई अच्छी शिक्षा लेके जाते हैं, तो यही हमारा उद्देश्य है। और बाकी बात रही जहाँ तक आप प्रभावित की कह रहे हैं, राम जी की लीला सारी ही प्रभावित है, लेकिन इसमें एक ऐसा करैक्टर है जो पर्दे पे दिखाया नहीं जाता। अच्छा, माता कैकेयी का, जिसको बड़ा नेगेटिव करैक्टर हम लोग कहते हैं, लेकिन अगर उस पर्दे के पीछे की कुछ रामलीला भी ऐसी है जो लोगों को अक्सर नहीं दिखाई जाती। कैकेयी ने राम का वनवास और भरत का राज तिलक मांगा, और आज तक किसी ने दूसरा नाम कैकेयी नहीं रखा। नहीं रहता, बिल्कुल सही। इसके पीछे कैकेयी का बहुत बड़ा त्याग है कि सिर्फ कैकेयी को ही पता था कि राजा दशरथ को श्रवण के माँ बाप का शाप है कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो कैकेयी को राम सबसे प्रिय थे और राम को कैकेयी सबसे प्रिय थी। तो जब इन दोनों की आपस में वार्तालाप हुई तो राम ने कहा, माता, पिता का निधन तो निश्चित है क्योंकि शाप है, तो शाप खाली नहीं जाया करते थे। तो उन्होंने कहा, भी तुम मेरा राम वनवास मांगो, मेरा वनवास मांग लो, तो मेरे वियोग में ही पिता स्वर्ग से राज जाएंगे। पर ये बदनामी देगा कौन? तो माता कैकेयी ने कहा, ये बदनामी मैं लूंगी। तो वो जो उनका त्याग है ना, वो दिखाया नहीं गया कहीं, उनका नेगेटिव रोल सामने आया कि जिसको आज तक लोग यही कहते हैं कि कैकेयी जैसी माता ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कैकेयी का जो त्याग है वो किसी माता के अंदर नहीं है, क्योंकि भरत ने अपनी माता को क्या कुछ नहीं बोला। एक कल्प 5,000 साल का होता है, हमारा हिंदू धर्म कई कल्पों में बीत गया। उस वक्त उस बेटे ने अपनी माँ को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो माता चुप रही, और वो उसका त्याग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। बहुत, मतलब ये ऐसी बात आपने बताई जी, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरे तो बात कहने की बात नहीं है, बहुत और भी जो लोग हैं जो ये सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, बहुत से ज्यादातर लोगों ने इनको पता ही नहीं होगा। पता ही नहीं। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है कि जैसे कहा भी जाता है कि पूत कुपूत होता है, माता को माता नहीं सुनी, पर कैकेयी का ये करने के बाद लोग कैकेयी को माता मतलब उस तरह से नहीं देखते थे, वो नजरिया बदल गया लोगों का। हाँ, तो ये जो चीज है बहुत अच्छी चीज बताई, जो कि मतलब मैं बोलता हूँ बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आज आपने जो ये ज्ञान दिया है, इसके लिए मैं आपका सच नमन करता हूँ, और एक बार फिर से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे जरिए और हमारे दर्शकों को आपने ज्ञान दिया। जय श्री राम। जय श्री राम।